अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द एडजेक्टिव। इससे पहले आपने पार्ट 1 पढ़ा, उसके सब टाइप्स पढ़े कुछ। अब उस पर से जो रिमेनिंग सब टाइप्स है वो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 4 टाइप्स हम पढ़ चुके थे। दिस इज़ द 5th वन, दैट इज़ द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसको पढ़ते इसमें क्या है। सो द 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई नाउन्स। हमेशा याद रखो, आपके पास जब भी वर्ड एडजेक्टिव आता है तो उसके आगे वाला वर्ड जो वो नाउन ही होगा। ये नाउन को मॉडिफाई करता है। और वो 4 आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोस। ये आपके 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। आपने अगर आप रिकॉल करें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी आपने पढ़े हुए थे, दैट वाज समथिंग एल्स, लेकिन ये कुछ और हैं। इसका डिफरेंस मैं आगे समझाता हूँ आपको। So these adjectives answer the question, कौन से सवाल को ये आंसर करता है? which one or which ones, जो आपके demonstrative adjectives हैं। अब एंड नोट मैंने लिखा हुआ इन demonstrative pronoun after this, that, these, those, ये वाले वर्ड्स आपको जो हैं वो demonstrative pronoun में भी आपको मिले हैं। इसीलिए मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था, if someone asks you कि फॉर इंस्टेंस दिस जो है ये कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप उनको बताएंगे कि यूज़ इट इन एनी सेंटेंस। फिर जब वो यूज़ करेगा तब उसकी प्लेसमेंट देख के यू वुड बी एबल टू टेल हिम और हर कि ये क्या है। अब ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी थे। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये वाले वर्ड्स कहाँ यूज़ होते हैं? वो वहाँ यूज़ होते हैं देयर वुड ऑलवेज बी ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाइल इन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यू विल फाइंड नाउन। सिंपल वर्ड्स में ऐसा है, जब आप दिस को यूज़ करते हो तो दिस के फ़ौरन बाद अगर आपके पास नाउन आता है वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, वो आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। राइट? तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि हम पढ़ चुके, दिस इज़ व्हाई आई एम नॉट गोइंग देयर। अभी आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे फोकस करें, यानी दिस, दैट, दीज, दोज होंगे और उसके फ़ौरन बाद आपके पास नाउन आएगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं। वी रिकमेंड दिस कंप्यूटर मॉनिटर। अब वी रिकमेंड, हम रिकमेंड करते हैं दिस क्या है मेरे पास? ये तो या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसके फ़ौरन बाद आपके पास नाउन आएगा। दिस कंप्यूटर, कंप्यूटर आपके पास नाउन है, तो अब ये आपका बन गया डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Same is the case with the next one. We will follow that safety regulation. Safety आ गया। Again, it is not any helping verb. तो ये आपका क्या बना? Demonstrative adjective. Third में, many of these injuries are unnecessary. These injuries. अब injuries आपके पास क्या है? Noun है, तो ये आपका बन गया demonstrative adjective. अब सिर्फ दोज रह गया है, तो दोज का आप खुद कमेंट सेक्शन में मुझे एक सेंटेंस बना के दें। ये आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आगे पढ़ते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है? व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। ये वाले सारे वर्ड जो हैं, ये हो गए आपके, ये हो गए, ये नाउन के साथ ही यूज होंगे सवाल करने के लिए। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, व्हाट मैनर ऑफ इज ही, व्हाट मैनर ऑफ इज ही, कि वो किस मैनर का है यार, किस, यू नो व्हाट मैनर इज। व्हाट आया, उसके बाद डायरेक्ट मैनर आया, मैनर इज योर नाउन हेयर। विच वे शैल वी गो, विच आया, वे इज नाउन। हुज बुक इज दिस, नाउन। सो ये तीनों जो हैं आपके बन गए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इनके फौरन बाद जो है वो आपके पास लगाए गए हैं नाउन्स। अगर इनके यहाँ पे कहीं भी हेल्पिंग वर्ब होता तो आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो बन जाते। अच्छा, 7 में आ रहे हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब एम्फेसिस किया जाता है, जोर दिया जाता है किसी भी चीज़ पर आपके सेंटेंस में। द वर्ड ऑन एंड वेरी आर यूज्ड टू एम्फेसाइज नाउन्स। ये किसी भी सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं, हम इसको स्ट्रेस देने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई सॉ इट विद माई ओन आइज। अगर आप कहें
आई सॉ इट, मैंने देखा, तो उसका मतलब यही कि आपने देखा है. बट इफ यू से आई सॉ इट विद माई ओन आइज, मैंने अपनी आंखों से देखा है. हालांकि अगर आप ओन यूज नहीं करते, दिस इज ऑब्वियस कि आपने अपनी आंखों से देखा है, बट यू आर मेंशनिंग इट कि आई सॉ इट विद माई ओन आइज, इसका मतलब आप एम्फेसिस डाल रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है. राइट, सो इट बिकम्स ऑन आइज. नाउन आ गए तो ये आपका क्या बना, आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बना. दैट इज द वेरी थिंग आई वॉन्ट. वेरी, दैट इज द थिंग आई वॉन्ट, ये वो चीज़ है जो मुझे चाहिए. बट दैट इज द वेरी थिंग, ये वही चीज़ है जो मुझे चाहिए. राइट, सो ये क्या बना आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. माई वेरी फ्रेंड डिसीव्ड मी. माई वेरी फ्रेंड, फ्रेंड आ गया आपका, वेरी आ गए तो वेरी आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. माई वेरी, यहाँ पे वेरी का मतलब है ये जो मेरा ख़ास दोस्त है, मेरा करीबी दोस्त है, उसने मुझे धोखा दिया है. सो ये आपका हुआ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. इसका लास्ट है द 8th सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में जो मुझे मिला दैट इज द वर्ड व्हाट. और ये वर्ड जो है ये कभी कभार जो है एज अ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव यूज होता है. वो कैसे, यू नो द एक्सक्लेमेशन, जब आप हैरान हो जाते हो. सो व्हाट अ जीनियस, एक ये बंदा है वो बड़ा जीनियस है. सो इन दिस सेंटेंस वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन. नॉर्मली हम व्हाट यूज़ करते हैं क्वेश्चन के लिए, लेकिन यहाँ पे व्हाट अ जीनियस का मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा कि ये क्या जीनियस है. व्हाट अ जीनियस शोज माई सरप्राइज कि कितना जीनियस है, कितना होशियार, कितना ज़हीन बंदा है. व्हाट एन आइडिया, अब आप कोई आइडिया देते हो अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, दोस्त को, सो वो आइडिया उनको पसंद आ जाता है. सो दे विल नॉट आस्क व्हाट इज़ योर आइडिया अगर उनको पता है. सो इफ दे से व्हाट एन आइडिया, इसका मतलब है दे आर सरप्राइज्ड कि व्हाट एन आइडिया, क्या कमाल का आइडिया है आपका. सो ये व्हाट जो आपके यूज़ हो रहे हैं वो आपके यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं. डू नॉट मिस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हेयर. और नोट है व्हाट इज़ योर नेम. अब यह देखिए व्हाट, किसी को लगे कि सर व्हाट तो है, इज़ योर नेम. अब ये आपका क्या है, ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है. सो हेयर आपके जो 8 टाइप्स हैं टोटल एडजेक्टिव के, वो आपके पूरे हो जाते हैं. सो अभी तक आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ये 5 कवर कर लिए. अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे दैट वुड बी ऑफ द प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस इंशाल्लाह. सो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.